और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, यमन में हूती मिसाइल लॉन्च फेल हो चुका है। ये सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं यमन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से एक बार फिर से मिसाइल के फेल होने से खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, जिस तरीके से लगातार यमन में अगर विद्रोहियों की बात कर लें, जिससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, आखिर क्या वो कारण है तमाम। जिस तरीके से ये जो लॉन्चिंग है ये फेल होता है, अब विद्रोही कौन सा वो नया कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब विद्रोही क्या कदम तमाम उठाते हैं, देखने वाली बात हुई कि ये मिसाइल लॉन्च फेल हुआ है यमन से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यमन से हूती गुट की मिसाइल लॉन्च से जुड़ी बड़ी खबर। यमन में हूती मिसाइल लॉन्च फेल हुआ है। इब प्रांत में लॉन्च के बाद वो गिरी, कुछ ही देर में मिसाइल जो है वो खराब हो गई और लॉन्च के तुरंत बाद जमीन पर ये गिर जाती है। आपको बताएं, मिसाइल का मलबा आसपास जा गिरा। हूती मिसाइल लॉन्च का वीडियो जो है वो सामने आ चुका है। यमन से हूती गुट की मिसाइल लॉन्च से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबरों के मुताबिक पश्चिम इब प्रांत में हूती गुट की एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने से कुछ ही देर के बाद खराब हो जाती है और ज़मीन पर वो जा गिरती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गई। अब ऐसे में हूतियों की मिसाइल क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी हूती मिसाइलों के लॉन्च के दौरान तकनीकी नाकामी के मामले जो हैं वो सामने लगातार आ रहे हैं। तो देखिए ये मिसाइल लॉन्च साफ तौर पर दर्शकों फेल हो चुका है। क्या वो तमाम तकनीकी खराबी हुई, क्या वो तमाम बड़ी यहाँ पर चूक हुई, इसका पता लगाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये सिलसिलेवार घटना सामने आई है, कहा जा रहा है कि क्या यमन से हूती गुट की मिसाइल लॉन्च जो फेल हुई है, क्या किसी और का इसमें हाथ हो सकता है। जिस तरीके से यमन में हूती मिसाइल लॉन्च फेल हुआ है, आपको बता दें हूती विद्रोही जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ईरान के तमाम प्रॉक्सीज पर अमेरिका की नज़रें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इब प्रांत में लॉन्च के बाद ये मिसाइल फेल हो गई, ज़मीन पर गिर जाती है और मिसाइल का जो मलबा है वो आसपास के इलाके में जा गिरता है। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो वीडियो सामने आए हैं, इससे साफ तौर पर हूती विद्रोहियों की ये नाकामी सामने देखने को मिल सकती है। यमन से हूती गुट की मिसाइल लॉन्च से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक पश्चिमी इब प्रांत में हूती गुट की एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही देर के बाद खराब हो गई और ज़मीन पर जा गिरी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फेल हो जाती है। ऐसे में हूतियों की मिसाइल क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी हूती मिसाइलों के लॉन्च के दौरान तकनीकी नाकामी के मामले सामने आते रहते हैं। यानी कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब हूती विद्रोहियों के ये मिसाइल जो है वो लॉन्च होने से पहले ही ख़राब हो जाती है, नेस्तनाबूद हो जाती है। और जिस तरीके से ये ज़मीन पर गिरती है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। और कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों के किसी नए मिसाइल लॉन्च को फेल होते दुनिया ने देखी है। वो क्या तमाम यहाँ पर तकनीकी खराबी है, जब इसकी बनावट हो रही थी तो जिस तरीके से क्या पूरी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि बार बार मिसाइलों का फेल होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी प्रैक्टिस कम है। और यही वजह है कि अब इससे पहले भी हूती मिसाइलों के लॉन्च के दौरान ज़मीन पर गिरने से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब अगला मिसाइल लॉन्च हूती विद्रोहियों का कब होता है और इससे जुड़ी क्या कुछ और तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ सकती है। अब नए सिरे से दाव कब यहाँ पर चलेंगे हूती विद्रोही, क्योंकि अभी जिस तरीके से मिडल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, इजराइल के खिलाफ लगातार हूती विद्रोहियों का हल्ला बोल है। हालांकि इजराइल ये कहता है कि केवल एक दिन के भीतर
महज 1 या 2 दिन के भीतर पूरा का पूरा हूती विद्रोहियों को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है जब इजराइल ने ऐसे बयान दिए हैं, कई बार इजराइल ने ऐसे बयान दे दिए हैं। और सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ये प्रॉक्सीज वॉर की वजह से बढ़ रही है। मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज वॉर जो है वो तेज़ हो गई है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में फिर से